अस्सलाम वालेकुम। मैं एक्सट्रीम कॉमर्स का फाउंडर हूँ और मेरा जर्नी जो है वो एक अंडर प्रिविलेज इलाके से स्टार्ट हुआ था। कराची का एक एरिया है, उसका नाम सुल्तानाबाद है। ये एक कच्ची बस्ती है। मैंने अपनी लाइफ यहाँ पे गुजारी है और मैं कई किलोमीटर दूर पानी भर के लाया करता था। यहाँ से मेरी लाइफ का जर्नी स्टार्ट हुआ था। मैं बहरिया कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ, वहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और उसके बाद मैं पाकिस्तान से बाहर जाने का एक्सपीरियंस करना चाहता था। और मेरा पाकिस्तान से बाहर जाने का जो रीज़न था वो ये था कि मैं एक लाइफस्टाइल, एक अच्छी इन्वायरमेंट में रहना चाहता था। और 1990s में, लेट 1990s में शाहरुख खान की नई फिल्में आया करती थी जिसमें वो स्विट्ज़रलैंड दिखाया करते थे। तो वो मेरी एक इंस्पिरेशन थी एंड आई वाज अमेज्ड। मैं जब उसके गाने लोग सुना करते थे तो मैं गाना नहीं, मैं रोडे देखा करता था उसके अंदर। एंड मुझे हैरत होती थी कि इतने खूबसूरत रोड भी होते हैं दुनिया में, इतनी खूबसूरत जगह भी हैं दुनिया में। तो वहाँ से मेरी एक इंस्पिरेशन बिल्ड हुई कि मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ और दुनिया के बारे में लर्न करना चाहता हूँ। फाइनली आई मैनेज्ड टू लीव। फिर उसके बाद मैं कुछ कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस हुआ। मैंने मलेशिया में टाइम गुजारा, सिंगापुर में टाइम गुजारा एंड देन आई मैनेज टू एंड अप इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में फिर मैं 2005 में मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। उसकी वजह ये है कि मैं बिज़नेस बिल्ड करना चाहता था। वहाँ पे जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया मेरे लिए लर्निंग कर्व था। ऑफ कोर्स इसमें मैंने मार भी खाई और 2008 में मैं पहली बार लाइफ में बैंकरप्ट हुआ था। 2008 के बाद, पहली बैंकरप्सी के बाद, आई डिसाइडेड कि अब मुझे ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहिए। मैंने डिसाइड किया, मैं उसके बाद मलेशिया मूव हो गया। वहाँ पे मैंने ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया, ऑनलाइन बिज़नेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए एंड फाइनली आई एंडेड अप विद ई कॉमर्स बिज़नेस। तो मैंने अमेज़ॉन, ईबे, दुनिया जहान के मार्केट प्लेसेस पर बिज़नेस करना शुरू कर दिया और मैं बिज़नेस को बड़ा करना चाहता था, एक्सपेंड करना चाहता था। मैं बहुत एम्बिशियस था। मैं वो बिज़नेस को एक्सपेंड करने के चक्कर में ओवर स्पेंडिंग भी करता था, इसलिए कि मैं एक फ़ाइन लाइनर था। फ़ाइन लाइनर ऐसे लोगों को कहते हैं जो बिज़नेस की इन डेप्थ डिटेल्स में चले जाते हैं, बॉटम लाइनर नहीं होते। एक फ़ाइन लाइनर शख्स की एग्जांपल ऐसे होती है कि जो मिठाई की दुकान खोलता है और उसका फोकस मिठाई बेचने पे कम होता है लेकिन दुकान के सिस्टम्स बनाने पे ज़्यादा होता है। तो वो दुकान का सॉफ्टवेयर बनाता है, पॉस सिस्टम बनाता है, लाइटें वाइटें लगाता है, शशकार बनाता है। वो उसका फोकस फाइन लाइनिंग में चला जाता है और लड्डू बिकता नहीं है, वो सॉफ्टवेयर में लगा रहता है। तो मेरे लड्डू बिकते नहीं थे जितना मैं सॉफ्टवेयर बनाया करता था। तो मैं 2011 में दूसरी बार बैंकरप्ट हो गया। उसके बाद मैंने फिर दोबारा अपना सफ़र स्टार्ट किया। फिर मैंने मनी बोरो की, बैंकों से लोन्स लिए, इन्वेस्टमेंट्स ली और मैंने अपना जर्नी दोबारा स्टार्ट किया। अब मैं उस बिज़नेस को बड़ा करता गया और मैंने दुनिया जहान में बिज़नेसेस बिल्ड किए। मेरा अमेरिका में ऑफिस था, वेयर हाउस था। लंदन में मेरा ऑफिस भी था, एम्प्लॉयज़ थे, वेयर हाउस था। उसके बाद फ़िलीपींस में मेरा एक ऑफिस भी था, सेटअप था वहाँ पे। फिर पाकिस्तान में भी था, मलेशिया में भी था। काफ़ी सारे मुल्कों में मेरा बिज़नेस फैला हुआ था और लाखों डॉलर का मैं महीने का बिज़नेस किया करता था, सामान बेचा करता था ऑनलाइन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक टका नहीं बनता था मेरा। वैसे बिज़नेस बड़ा अच्छा था, बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त था, लाखों डॉलर का बिज़नेस था, मिलियंस ऑफ डॉलर का मैं टर्नओवर करता था। मुझे ये नहीं समझ आती थी मेरे पैसे क्यों नहीं बनते। तो मैं स्ट्रगल करता था, फाइन लाइंस में लगा रहता था और बिज़नेस के सिस्टम्स और प्रोसेसेस में ज़्यादा एनर्जी लगाता था, बेचने पे ज़रा कम एनर्जी लगाता था, बॉटम लाइनिंग पे कम लगाता था। जो चीज़ें आज मैं लोगों को सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, बताता हूँ कि फाइन लाइंस क्या होती हैं, बॉटम लाइंस क्या होती हैं और एक फाइन लाइनर कैसे पैसे कमा सकता है और एक बॉटम लाइनर कैसे पैसे कमा सकता है, उस वक्त मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी। एनीवेज़, मैं 2015 में तीसरी बार दोबारा बैंकरप्ट हो गया और ये मेरी फाइनल तीसरी बैंकरप्सी थी। आई होप कि मैं चौथी बार बैंकरप्ट दोबारा ना हूँ तो अच्छा है। तीसरी बार जब मैं बैंकरप्ट हुआ तो वो मेरे लिए बहुत मिज़रेबल बैंकरप्सी थी। इस बार मैं
डिप्रेशन में चला गया, सीवियर डिप्रेशन में चला गया। और उससे रिकवर होने के लिए इमाम अली का कॉल अब्बू ने पहली बार मुझे सुनाया था 2015 में कि अल्लाह से नसीब की दुआ मांगो। मैंने बड़े बड़े अक्लमंदों को नसीब वालों के दर पे देखा है। अच्छा, वो मैंने सुना, मैं कई रातें सो नहीं सका और मैं सोचता रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो मेरा 17वां साल था, 17 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल थी मेरे पैसे नहीं बन रहे थे। तो 17 साल के बाद मैंने गिव अप किया और मैंने फिर अल्लाह से नसीब की दुआ भी मांगनी शुरू की और एफ़र्ट्स भी करनी शुरू की। और वो दुआ बहुत पावरफुल है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने अगर किसी इंसान को कुछ देना होता है तो उसे अक्ल से नवाज देता है, लेना होता है तो अक्ल छीन लेता है। तो मुझे अल्लाह मियाँ ने फाइनली अक्ल दे दी, थोड़ी सी विजडम आ गई, थोड़ी सी चीज़ें मुझे समझ आने लगी कि मैं क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ। अच्छा, ये है जी मेरी लाइफ। इससे आप लोगों के लिए क्या लेसन है? आप लोगों के लिए लेसन ये है कि नंबर 1, आप लोग यंग हैं, अभी आप लोग यहाँ से निकलेंगे, अभी आप लोगों ने बड़ी मारें खानी है, तो उन मारों को खाने से पहले क्यों ना हमारे जैसे लोगों से कुछ लेसन्स लर्न कर लिए जाएं। नंबर 1, मैं लोगों से मशवरा नहीं लेता था। तो आप लोग अपनी लाइफ में जब भी कोई काम करें, तजर्बाकार लोगों से मशवरा लिया करें, क्योंकि इमाम अली का ही एक कॉल है कि जिसने खुदराई से काम लिया वो तबाह बर्बाद हुआ, जिसने किसी से मशवरा मांगा गोया वो उनकी अक्लों में शरीक हो गया। इसका मतलब ये है कि 17 साल तक मैं अपने आप को मशवरे देता था, मैं खुद ही फैसले कर लेता था, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। आप लोग ये मिस्टेक मत कीजिएगा। आप लोग अपनी लाइफ में जब भी नेक्स्ट कोई भी काम करें, बिजनेस करें, स्टार्टअप स्टार्ट करें, आप कोई भी काम करें, इमिग्रेशन करें, जॉब चेंज करें, मशवरा ज़रूर ले लीजिएगा। मशवरा तजर्बाकार लोगों से लिया जाता है। इमाम अली का ही कॉल है कि एक तजर्बाकार इंसान का मशवरा 3 जवानों के बाजों से ज़्यादा भारी होता है। कलेक्टिव विजडम को यूज़ करें आप लोग। कलेक्टिव विजडम कहते हैं कि 4-5 तजर्बाकार लोगों को आप कमरे में बिठा दें, उनको बताएं कि क्या मैं ये काम करूं या नहीं करूं। ये तजर्बाकार लोग आपस में डिस्कशंस करेंगे और आपको कलेक्टिव विजडम मिलती है। उसकी वजह यह है कि 5 डिफरेंट लोग, डाइवर्सिटी के लोग, मुख्तलिफ़ किस्म के आपको मशवरे देंगे और आपको उनके मशवरों से सीखने का मौका मिलेगा। आप राइट डिसीजंस लेंगे। एक राइट डिसीजन 5 साल आगे ले जाता है, एक गलत डिसीजन इंसान को 5 साल पीछे ले जाता है। ये थी मेरी मिस्टेक जिसको मैं रिग्रेट करता हूँ। लेकिन एनीवेज मैं 2017 में मिलियनर बन गया। मैंने स्ट्रगल की, मैंने अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस किया, मैंने प्राइवेट लेबल्स स्टार्ट किए, ब्रांड बिल्डिंग की। फाइनली आई मेड माय फर्स्ट $1,000,000। और अगर मैं टोटल जर्नी काउंट करूं वो है 23 साल, 23 ईयर्स के बाद मैंने पहला $1,000,000 बनाया था। आप लोग 23 साल मत लगाइएगा, 10 साल, 12 साल, 15 साल में अपना पहला $1,000,000 बना सकते हैं आप लोग। पॉइंट सुन लें, नसीब की दुआ मांगा करें, नंबर 1। नंबर 2, मशवरा, कलेक्टिव विजडम। उसके बाद मैंने 2017 में पाकिस्तान में एक्सट्रीम कॉमर्स स्टार्ट की। उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपना तजर्बा, अपने लाइफ के फेलियर्स लोगों को बताए, स्टूडेंट्स को बताए, लोगों को बताया। और मैंने एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल बनाया। उस ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल के ऊपर इस वक्त 1.5 लाख लोग मौजूद हैं जिन्होंने वो ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट लर्न कर रहे हैं। और इन 1.5 लाख लोगों ने, उसमें से 20% लोग जो ज़्यादा पैसे बना रहे हैं, टोटल पर ईयर $200 मिलियन का टर्नओवर है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ये 1.5 लाख लोग हैं जिन लोगों ने लर्निंग शुरू की, ऑनलाइन बिजनेस कैसे बिल्ड किए जाते हैं। मैंने सबको गाइड करना शुरू किया, सबको मेंटोर किया, ट्रेन करना शुरू किया कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे बिल्ड करते हैं, पैसे कैसे बनाए जाते हैं, और अपने एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किए। उनको एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद मैंने पाकिस्तान के 10 शहरों में इनक्यूबेटर्स भी बना दिए। इनक्यूबेटर्स ये आपके स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स नहीं हैं, ये हैं ट्रेडिंग ई बिज़नेस इंक्यूबेशन सिस्टम कहलाता है। पाकिस्तान में स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स पहले से मौजूद थे, जहाँ पे एक आप इनोवेशन करते हैं, आप एक आइडिया लेके जाते हैं जिस स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर, उसमें आपको मेंटोर्स ट्रेन करते हैं, आपको वीसीस के साथ मिलाते हैं, आपको फंडिंग भी मिल जाती है। उसका सक्सेस रेट होता है 2 to 3%, 2 से 3% का सक्सेस रेट होता है। और उसका जर्नी होता है आमतौर पे 2 से 3 साल।
ये जो ई बिज़नेस इंक्यूबेशन सिस्टम्स हैं जो मैंने पाकिस्तान में स्टार्ट किए थे, ये इनका जर्नी होता है 3 से 6 महीने का और सक्सेस रेट है 85% का। ना 85% सक्सेस रेट का मतलब कि एक बच्चा जो इस इंक्यूबेशन सिस्टम में एंटर होता है वो 3 से 6 महीने में $500, $1000, $1500 या $2000 पर मंथ बनाने के काबिल हो जाता है। कैसे? ई बिज़नेस। ऑनलाइन आप स्किल लर्न करें और इसमें 3 चीज़ें हैं जो कम से कम आपके पास होनी चाहिए। ये 3 कंपोनेंट्स होंगे तो आपके ऑनलाइन पैसे बनेंगे, अदरवाइज़ नहीं बनेंगे। पहला कंपोनेंट है स्किल। आप कोई स्किल सीख लें। अब ये अमेज़ॉन भी हो सकता है, ईबे भी हो सकता है, किसी किस्म का भी स्किल हो सकता है, लेकिन ये स्किल आपके सक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है। 20% की कंट्रीब्यूशन होती है। आप स्किल सीख लें और उस स्किल को बेचना सीख लें। सेकंड जो मेजर कंपोनेंट है 30% का, वो कहलाता है आपकी विजडम, स्ट्रेटजी, हिकमत, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल नेटवर्क बिल्डिंग। ये है 30% का कंपोनेंट जो इंक्यूबेशन एनवायरनमेंट में आपको सीखने को मिल जाता है। आखिरी कंपोनेंट है 50% का वेट वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहलाता है विनर या लूज़र माइंडसेट। जो शख्स विनर होता है वो सर्वाइव भी करता है, थ्राइव भी करता है, पैसे भी बनाता है, दौलत भी बना लेता है। लेकिन जो शख्स लूज़र माइंडसेट रखता है वो पैसे नहीं बना पाता, वो स्ट्रगल करता है। तो इसलिए विनर और लूज़र माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एजुकेट किया जाता है कि आप विनर कैसे बन सकते हैं, और जिसके ऊपर मैं वीडियोस भी बनाता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, आप लोगों को गाइड भी करता हूँ कि विनर और कैसे बना जाता है, और अगर आपके अंदर लूज़र वाली ट्रेड्स हैं तो वो कैसे उनको अवॉइड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, विनर जो है वो ऑप्टिमिस्ट होता है, लूज़र पेसिमिस्ट होता है। लूज़र नेगेटिव थिंग्स को पहले देता है कि यहाँ पे मैं फ़ेल होने की मैं कैसे फ़ेल हो सकता हूँ, वो फ़ेल होने के बहाने ढूंढता है। जबकि जो ऑप्टिमिस्ट होता है वो सक्सेसफुल होने के बहाने ज़्यादा ढूंढता है, फेलियर को ज़रा निगलेक्ट कर देता है, इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से वो मार भी खाता है लेकिन इवेंचुअली सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये विनर और लूज़र माइंडसेट 50% रोल प्ले करता है। 30% सोशल नेटवर्किंग स्किल, विजडम और स्ट्रेटजी प्ले करती है। 20% आपका स्किल रोल प्ले करता है। तो हमने इंक्यूबेशन सिस्टम के अंदर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म भी बना दिया, एक एनवायरनमेंट पाकिस्तान में क्रिएट कर दिया। 10 शहरों के अंदर इस वक्त इंक्यूबेटर्स बने हुए हैं पाकिस्तान के, और इस वक्त 2500 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है उन इंक्यूबेटर्स के अंदर, जहां पे इस वक्त लोग लर्न कर रहे हैं, $200 मिलियन पर ईयर की एक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं। ये है सो फार एक्सट्रीम कॉमर्स की प्रोग्रेस। ऑलराइट, थैंक यू। यहाँ पे हम इसको अब फिनिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू।